ओके, सो यहाँ पर देखो कितने ग्राम ऑफ यूरिया रिलीज होता है पर डे। याद रखना 25 से 30 ग्राम। 25 यार, एक तो मेरा मार्कर ही नहीं चलता है। 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो रिलीज होता है पर डे। फाइन। अब हम देखेंगे रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। ठीक है, और भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला लीवर। लीवर क्या क्या चीजें रिलीज कर सकता है? बाइल कंटेनिंग बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉइड्स, कुछ हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। अब होता क्या है, ये सारे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है जिनमें बाइल है, ये लीवर से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर वहां से फीकल मैटर के थ्रू रिलीज हो जाता है। फाइन। अब देखते हैं स्किन। स्किन में हमारे प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? स्वेट ग्लैंड्स आपका रिलीज करते हैं स्वेट, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। आपके स्वेट में से भी थोड़े से अमाउंट में यूरिया रिलीज होता है। फाइन। अब आपको पता होगा कि स्वेट जो है वो बॉडी सरफेस को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक, आपके स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कुछ ऑयली सब्सटेंस रिलीज करते हैं जैसे कि सीबम, कुछ स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस। फाइन। सीबम ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्टिंग ऑयलिंग कवरिंग फॉर द स्किन। अब ऑयल सीबम रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है स्किन को ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करेगा। फाइन। लंग्स हमारा रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? 200 ml पर मिनट। ये 200 याद रखना, ये पूछा गया था नीट में कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो लंग है ये रिलीज करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फाइन। अब देखो कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पहला यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है यार? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन ढंग से काम नहीं करेगा, ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो कुछ जो यूरिया है वो ब्लड में ही रह जाएगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। यूरिया इन ब्लड इज नोन एज यूरेमिया। फाइन। डैश हेल्प इन रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यूरिया को रिमूव आउट करते हैं फ्रॉम ब्लड। फाइन। रीनल फेलियर। फेलियर मतलब किडनी ने काम करना बंद कर दिया। ठीक। When the nephron of the kidney fails to filter out the nitrogenous waste product from the blood, जब जो नेफ्रॉन है किडनी की वो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट नहीं कर पाती है आपके ब्लड से, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रीनल फेलियर। जाहिर सी बात है अगर नाइट्रोजन वेस्ट फिल्टर नहीं होगा तो वो भी यूरेमिया ही कॉज करेगा। ठीक। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? आपका एक्यूमुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विच इज ऑक्सलेट, जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन फॉर्मेशन। देखो यार, रीनल कैल्कुलाई पथरी सुना होगा, ठीक है, हिंदी में लाइमन लैंग्वेज में बोलते हैं। क्या होता है? इनसॉल्युबल मास कुछ आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स बना लेते हैं ऑक्सलेट के, ठीक है, उसे हम कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, या किडनी स्टोन। देखा होगा लोग ऑपरेशन करवाते हैं इसके, तो बहुत ही ज्यादा होता है कैल्कुलाई के। यार मैं तुम लोग को लॉयर तो नहीं लग रही, मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, रात हो गई है ना। ठीक है, तो देख लो कुछ डिजीजेस और बची हुई थी। कीटोनूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अगर आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज निकल रही हैं तो इतनी आपको कीटोनूरिया है। पता है ये होता कैसे है? डायबिटीज मिलाइटिस के केस में क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो सेल में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अगर सेल में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो सेल क्या करती है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है और वो रिलीज करती है कीटोन बॉडीज। ठीक है, तो कीटोनूरिया हो जाता है। फाइन। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट हो तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। फाइन। डायबिटीज मिलाइटिस मैंने बताया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, तो होता है टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस। ठीक है, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और आपको डायबिटीज मिलाइटिस हो जाएगा। फाइन। हीमेटूरिया क्या होता है कि अगर आरबीसी इन यूरिन, ठीक है, अगर यूरिन में आरबीसी आपको मिलने लग जाए तो मतलब हीमेटूरिया। देखो यार, हीमे का मतलब ही क्या होता है? आरबीसी या हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। फाइन।
क्या होता है जब किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज का क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है जो ग्लोमेरुलर की जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, उनमें हेमरेज हो जाता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है फिर किडनी डैमेज हो जाएगा तो जो आरबीसीज है वो यूरिन में आने लग जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हीमेटूरिया। फाइन। लास्ट है आपका ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है, नेफ्राइटिस आइटिस कहीं भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो अगर ग्लोमेरुलर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलेंगे। किस वजह से ग्लोमेरुलर में आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन की वजह से, या तो जो आपके किडनी स्टोन्स होते हैं, जो रीनल स्टोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इरिटेशन कॉज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके जो ग्लोमेरुलर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फाइन। तो ये थे आपके डिजीजेस। अभी हम देखेंगे आपका हीमोडायलिसिस। ये बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझना। जब आपका रीनल फेलियर होता है, जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाती है और आपके ब्लड के अंदर यूरिया आने लग जाता है, तो हम यूज करते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी दोनों किडनीज खराब हो जाती है, तो उनको हम हीमोडायलिसिस पर रखते हैं। हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपके ब्लड में से यूरिया को निकाल देते हैं। तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो हम देखने वाले हैं। सॉरी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लो ये यूरेमिक पेशेंट है, ठीक है, इसके ब्लड में यूरिया है, तो इसकी हम कन्वीनियंट आर्टरी से हम क्या करेंगे, ब्लड विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने इसकी यहाँ से ब्लड निकाल लिया, ठीक है। अगर हम ब्लड निकाल रहे हैं और एनवायरनमेंट में ब्लड आ रहा है तो इसके कोगुलेट होने के चांसेस है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हैपरिन पंप लगा देते हैं। हैपरिन पंप बेसिकली एंटी कोगुलेंट होता है इसके अंदर, तो ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। फाइन। अब क्या होगा, देखो यार ये पूरा ना, ये जो मैंने बनाया है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हैपरिन पंप है, यहाँ पे एंटी हैपरिन पंप है, ये पूरा आपका सेलोफेन मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फाइन। अब क्या हुआ, अब जो ब्लड हमने इस पेशेंट से निकाला उस ब्लड में यूरिया है, तो ये यूरिया मूव करना शुरू करेगा। यहाँ पे देखो ये बहुत ही सुंदर सी डायलिसिस यूनिट है, ठीक है। डायलिसिस यूनिट को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह ही तो बना हुआ है। तुम खुद सोचो, तुमको ये नहीं लग रहा है ये ग्लोमेरुलर है और ग्लोमेरुलर के अंदर कैपिलरीज है और ये जो बाहर है ये बॉमस कैप्सूल जैसा लग रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहाँ से जो आपका यूरेमिक ब्लड है वो आया, अब यूरेमिक ब्लड जो है आपका ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और यहाँ पे देखो, और ये हमने इसको चैम्बर के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो ओपनिंग्स रखी हैं, एक एंट्री एक एग्जिट। अब जो ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से हम फ्रेश डायलिसिट ऐड करते हैं। फ्रेश डायलिसिट क्या होता है, फ्रेश डायलिसिट बेसिकली वो हम क्या करते हैं, सेम अमाउंट का वाटर और NaCl का जो होता है प्लाज्मा में, उसको हम यहाँ से इस डायलिसिस यूनिट में डालते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो यहाँ से ऐसे इस डायलिसिस यूनिट के अंदर उल्टी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो तुम खुद देखो, जो ये यूरेमिक ब्लड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो हमारा फ्रेश डायलिसिट फ्लूइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो तुमको यहाँ पे ये लग नहीं रहा है कि भैया काउंटर करंट जैसा कुछ हो रहा है, जो हमने पढ़ा था लुकोफेनले और वाइसा रेक्टा के दोनों अपोजिट लिम्स में होता था। फाइन। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडेड बन गया। फाइन। जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आपके जो यूरेमिक ब्लड में जो यूरिया था वो वहां से निकल के बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जिससे कि जो पेशेंट का जो ब्लड है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, मतलब उसमें से यूरिया चला जाएगा। फाइन। एक और चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर देखो जो एंट्री है, जो हमारा फ्रेश डायलिसिट है, उसमें सेम कंसेंट्रेशन ऑफ, हमने यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रखा है। क्यों भैया, क्योंकि देखो, अगर देखो जो यूरेमिक ब्लड है उसमें यूरिया ज्यादा है और जो हमने डायनेसिड ऐड किया है उसमें तो यूरिया है ही नहीं, तो क्या होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करती हैं। तो यहाँ से जो यूरेमिक ब्लड था, यहाँ से यूरिया निकल करके आपका लो कंसंट्रेशन में चला गया, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम मान लो हम जो हमारा डायलिसिस फ्लूइड है उसके अंदर वाटर और सोडियम क्लोराइड जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको कम रखते, तो क्या होता, वाटर और जो सोडियम क्लोराइड है वो भी बाहर निकल के आ जाता। तो पेशेंट
में डिहाइड्रेशन नहीं हो जाती अगर पेशेंट का फ्लूइड भी बाहर आने लग जाता। इस वजह से इक्वल कंसंट्रेशन होता है, जो पेशेंट की बॉडी में जितना इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर है उतना ही हम डायलिसिस फ्लूइड में भी रखते हैं। अब आपका ये जो यूरिया यहाँ से निकला सेलोफेन मेम्ब्रेन से क्रॉस करके, वो हम यहाँ पे यूज डायलिसिस में आ जाता है। फाइन। फिर अब ये जो ब्लड है जो फिल्टर हो चुका है, जिसमें से यूरिया निकल चुका है, वो हम फिल्टर्ड ब्लड फिर से हम पेशेंट की बॉडी में डालते हैं थ्रू वेन। दिस इज हीमोडायलिसिस। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं जब आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, नेफ्रॉन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किडनी में कोई ओवरऑल प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in blood, a condition called uremia। यूरेमिया क्या होता है? अगर आपकी किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो यूरिया जो है वो आपके ब्लड में स्टोर होने लग जाएगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है और जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। फाइन। In such patient, urea can be removed by a process called hemodialysis। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट्स में जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनमें हम हीमोडायलिसिस करते हैं, उनके ब्लड से हम यूरिया को रिमूव कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, अब हीमोडायलिसिस होता क्या, ये मैंने तुम्हें पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है पहले, बस मैं एनसीईआरटी की लाइन से एक बार अच्छे से रिवाइज करा रही हूँ ताकि तुमको एक एक लाइन भी एनसीईआरटी के अच्छे से समझ आ जाए। फाइन। क्या होता है यार? During the process of hemodialysis, the blood is drained from a convenient artery is pumped into a dialysis unit called artificial kidney। हेमोडायलिसिस के दौरान हम क्या करते हैं, पेशेंट से हम ब्लड निकालते हैं उसकी आर्टरी से, ठीक है, उसको हम डायलिसिस यूनिट में डाल देते हैं। डायलिसिस यूनिट को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं क्योंकि वो किडनी की तरह ही फंक्शन करती है। ब्लड एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपरिन। ठीक, तो हमने पेशेंट की आर्टरी से ब्लड निकाला, ठीक है, उसमें हमने हेपरिन ऐड कर दिया जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, ताकि वो ब्लड भाई इन्वायरमेंट में आ गया ना तो जम ना जाए, कोगुलेट ना हो जाए। द यूनिट कंटेन अ coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialysis fluid having the same amount of composition as that of plasma except the nitrogenous waste। अब होता क्या है, हमने वो फ्लूइड निकाला, उसको डायलिसिस यूनिट में डाला। वो डायलिसिस यूनिट बेसिकली सेलोफेन ट्यूब की बनी हुई होती है, ठीक है, जो फ्लूइड से सराउंडेड होती है। अब वो जो फ्लूइड होता है ना, वो उसके अंदर सारी चीजें वही होती है जो हम बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें जो सारी चीजें होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो फ्लूइड हम डायलिसिस यूनिट में हम डाल रहे हैं, जो फ्रेश फ्लूइड हम डाल रखा है हमने, उसमें नाइट्रोजनस बेस नहीं होता। और याद रखना सेम कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, क्योंकि यार अगर हम ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, मान लो हमने अपने जो हमने बाहर से डायलिसिस यूनिट में फ्लूइड डाल रखा है उसमें वाटर और सोडियम क्लोराइड कम है, तो बॉडी का वाटर और सोडियम क्लोराइड आने लग जाएगा ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, तो वो हम नहीं चाहते हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। इस वजह से सेम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का। द porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient। ठीक है, अब जो cellophane membrane है, ठीक है, उससे चीजें इधर से उधर मूव करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, जो कि मैंने बताया कि हमने अपने प्लाज्मा में भैया इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है वो हमने बिल्कुल इक्वल रखा हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन बेस नहीं है। तो होगा क्या, बॉडी से मतलब जो बॉडी का जो ब्लड है इसमें नाइट्रोजन बेस, वो नाइट्रोजन बेस क्या बाहर निकल के आ जाएगा हमारे डायलिसिस यूनिट में, और हम एज नाइट्रोजन बेस आर एब्सेंट इन डायलिसिस फ्लूइड दिस सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट। क्योंकि नाइट्रोजन बेस तो डायलिसिस यूनिट में नहीं है तो बॉडी के ब्लड से वो नाइट्रोजन बेस बाहर निकल के आ जाएगा, देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, जिससे कि ब्लड आपका क्लियर हो जाएगा। द क्लियर ब्लड इज पम्प बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपरिन। अब जो ब्लड हमारा क्लियर हो गया, बिल्कुल इसमें नाइट्रोजन बेस नहीं है, हम फिर से वो बॉडी के अंदर डाल देंगे वेन्स के थ्रू। दिस मेथड इज अ बोन फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मेथड पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत काम कर रहा है जिन भी लोगों की किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। यार देखो, अब वैसे तो जो हेमोडायलिसिस है वो परमानेंट मेथड तो नहीं है ना, ठीक है, उसको तो आपको कराते रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट मेथड है रीनल फेलियर को ठीक करने का। अ फंक्शनल किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रीफरली अ क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट।
हम क्या करते हैं, किसी दूसरे की बॉडी से उसका फंक्शनल किडनी लेते हैं और पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। अब जिससे हम ले रहे हैं भाई, हमारी भी तो इम्यूनिटी है, कोई बाहर की चीज हम अंदर डालेंगे तो हमारी बॉडी तो रिजेक्ट करेगी ना। तो इस वजह से बिल्कुल क्लोज रिलेटिव से लिया जाता है ताकि रिजेक्शन के जो चांसेस है वो कम से कम हो। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से अब तो फेलियर रेट कम ही होता है ना। What is renal calculi? Stone or insoluble mass of crystallized salt oxalate form within the kidney. कुछ मतलब insoluble masses फॉर्म हो जाते हैं किडनी के अंदर स्टोन जैसे, ठीक, क्रिस्टलाइज सॉल्ट के जैसे ऑक्जेलेट हो गया, ठीक, उसी को हम कहते हैं रीनल कैलकुलाई। सुना भी होगा, पथरी कहते हैं, जो बहुत लोग आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन होता है, ग्लोमेरुलर बोला हुआ है तो मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर इन किडनी, ग्लोमेरुलर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिस इज इट, आई एम डन विद द एनसीईआरटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है। तो देखो, मैच द फॉलोइंग। यूरेमिया क्या होता है? ब्लड में यूरिया दिख रहा है कहीं पर, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। कीटोनूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडीज दिख रहा है, ये रहा। ये तो सिंपल है, ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज इन यूरिन। ब्लड डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी है, डायलिसिस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी। रीनल कैलकुलाई क्या होता है? स्टोन होता है किडनी में, कहीं दिख रहा है, ये रहा। पता है, ऐसे सिंपल से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑप्शंस को एक नजर में देखना होता है, वो ऑप्शन दिख जाता है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा, ये तुम्हें खुद बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है सभी बता देंगे, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फाइन। प्रिपरेशन करते हुए तुम लोग को फेल होने का डर लगता होगा ना। देखो यार, जब भी हम फेल होते हैं ना, तुमको दोबारा फिर से मेहनत करनी है और जब तक करती रहनी है, जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते या तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। गिर रहे हो, दोबारा उठो, फिर से मेहनत करो, फिर गिर रहे हो, फिर से उठो, फिर मेहनत करो। यही है, यही एक तरीका है अपने सपनों को पाने का। किसी का भी एक बार में नहीं हो पाता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि लोग एक बार में कर ले जाते हैं, और उनको भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। तो तुम्हें भी अपनी गलतियां फिक्स करनी है, उनसे सीखना है और दोबारा मेहनत करनी है, दोबारा ट्राई करना है, और बस बस अपने सपनों को पा ही लेना है। With this, I hope you like this video. Give us a thumbs up, press the bell icon, and subscribe my channel, and share my videos to all the NEET aspirant as well as to class 11th or 12th students या जिन्हें भी इन videos की जरूरत है, because I'm literally working so hard. And bye bye, see you in another lecture.